हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो 27 नवंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है विक्साशियस ड्रैगन रेजोल्यूट इंडिया, स्ट्रॉन्ग इंडिया टू कीप चाइनाज राइस पीसफुल। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शंस जैसे कि पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और मुख्यतः इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु: चुशूल में भारतीय कब्जे की चोटियों को खाली करने की बीजिंग की मांग और भूटान में चीन की आक्रामक पेट्रोलिंग से सैन्य तनाव कम करने के लिए जारी वार्ता डिसएंगेजमेंट टॉक्स फिर गतिरोध का शिकार हुई हैं, जिससे संकेत मिलता है कि भारत के उत्तरी मोर्चे पर एक लंबी और कठोर सर्दी बनी रहेगी। लेकिन भारत किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हट सकता। देखिए, भारत और चाइना के बीच में जो डिसएंगेजमेंट टॉक्स चल रही थी सैन्य तनाव कम करने के लिए, उनमें फिर एक गतिरोध आ गया है। गतिरोध आने के कारण, पहला, चाइना भारत से यह कह रहा है कि चुशूल सब सेक्टर में जो भारतीय सेना है, भारत उनको नीचे बुलाए। और दूसरा, भारत चीन का जो आक्रामक पेट्रोलिंग जो उसने भूटान के आसपास के एरिया में बढ़ा दी है, उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई है। अब इन कारणों की वजह से जो सैन्य तनाव कम करने की जो कोशिश की जा रही थी, उसको एक तरीके का झटका लगा है। लेकिन एक बात यहां समझने वाली यह है कि भारत किसी भी कीमत पर अब पीछे नहीं हट सकता। और यहां पे यह भी जरूरी है कि यह केवल भारत की सुरक्षा का सवाल नहीं है, ना ही उसकी प्रतिष्ठा का। और यहां पे हमें यह समझना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ भारत को ध्यान में ना रख करके यह मामला जो है, यह विश्व की सुरक्षा हित का है। और जितनी भी जो वैश्विक शक्तियां हैं, उन्हें यह याद दिलाना चाहिए बहुत अच्छे से कि यदि भारत इस समय चाइना के दबाव के सामने झुक गया, तो आने वाले समय में चाइना पूरे के पूरे एशिया में और उसके बाहर भी बार बार अपना बल प्रदर्शन जो है वो दिखाने से बाज नहीं आएगा। तो जरूरी है कि चाइना को इसी समय रोका जाए। अभी जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति पद संभालने जा रहे हैं, तो उनकी टीम की एक प्रभावी चीनी रणनीति में भारत की भूमिका के महत्व का संज्ञान अवश्य लेना चाहिए। देखिए, जरूरी सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, चाहे मैं अमेरिका की बात करूं, चाहे ब्रिटेन की बात करूं, चाहे यूरोपियन यूनियन की बात करूं, सभी के लिए अब चीन के लिए वो जो भी रणनीति बनाते हैं, उसमें भारत को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। भारत की यह महत्वपूर्ण सिचुएशन इस समय बनी हुई है। देखिए, चुशूल के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि चुशूल सब सेक्टर कहां है, कैसी है। यहां पे आप ये मैप देख सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है अक्साई चिन का, ये भारत का हिस्सा है, जिसपे इस समय चाइना इलीगल तौर पे कब्जा करके बैठा हुआ है। इसी मैप में आप कुछ लाइंस देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये जो सफेद लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश द्वारा ऑफर की गई थी। उसके बाद भारत जो हमेशा से क्लेम करता आया है और जो भारत का है भी, ये पूरा हिस्सा ये भारत का है। शिनजियांग तिब्बत रोड, यहां पे आप ये नीले कलर की जो लाइन आप देख सकते हैं, ये शिनजियांग प्रांत और तिब्बत को जोड़ती है। सन 1962 की जंग जब हुई थी, तो चाइना कहां तक पहुंच गया था, उसको रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइन है वो ये है यहां पे। उसके बाद जो तब से अगर हम लोग बात करें 1962 से जो पोजीशन बना करके रखी हुई है चाइना ने, वो ये ऑरेंज कलर की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, इससे आप समझ सकते हैं।
अब देखिए, हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चुशूल सब सेक्टर है क्या आखिर में। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो चुशूल सब सेक्टर, जैसा कि हम लोग अपने मानचित्र में देख सकते हैं, चुशूल सब सेक्टर ये जो पैंगोंग लेक जो है इसके दक्षिण में पड़ता है। ईस्टर्न लद्दाख रीजन की हम लोग बात यहां पे कर रहे हैं। अगर चुशूल सेक्टर की बात करें तो यहां पे आपके पास बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बहुत महत्वपूर्ण चोटियां हैं, जैसे कि थातुंग, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल, मगैर हिल। साथ ही साथ कई बहुत इंपॉर्टेंट पास भी हैं, जैसे कि रेजांगला पास हो गया आपके पास, रेजांगला। साथ ही साथ आपके पास रेचिनला। और अगर हम लोग बात करें, एक बहुत बड़ा गैप है जो 1962 की लड़ाई में इस्तेमाल हुआ था, स्पनगर गैप। और फिर आपके पास जो चुशूल घाटी है वो तो खैर है ही। इसी चुशूल घाटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट एयर स्ट्रिप भी है, बहुत जरूरी। और 1962 की लड़ाई में उस एयर स्ट्रिप ने बहुत बड़ा योगदान भी दिया था अपना। साथ ही साथ ये जो चुशूल है ये उन 5 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स में से एक है जहां पे भारतीय आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना मिलती है। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आकर के रेगुलर बेसिस पर इंटरैक्शन करते हैं। अभी हाल ही में जो ब्रिगेड लेवल मीटिंग हुई थी वो भी इसी चुशूल में ही हुई थी। अब चुशूल की अगर बात करें तो स्ट्रैटेजिकली वो भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? कारण एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स, यहां पे आप ये चीज समझिए कि भाई इस सेक्टर में आपको थोड़ा प्लेन एरिया मिल जाएगा जहां पर आप जो मशीनीकृत जो फोर्सेस हैं आप उनको तैनात कर सकते हैं। टैंक्स को भी यहां पे डिप्लॉय किया जा सकता है। साथ ही साथ यहां पे एक एयर स्ट्रिप है तो मतलब एयरफोर्स का काम भी चल सकता है। साथ ही साथ कनेक्टिविटी जो है वो चुशूल की लेह रीजन के साथ एक रोड कनेक्टिविटी है। अब क्योंकि चुशूल से लेह आपकी डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी है तो वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल फायदा हो जाता है भारत के पक्ष से। साथ ही साथ इस समय चुशूल में जहां भारतीय सेना तैनात है वहां से भारतीय सेना पूरे के पूरे चुशूल हिस्से को अच्छी तरीके से निगरानी कर सकती है। साथ ही साथ चाइना की तरफ की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे जो मोल्डो सेक्टर जो चाइना का एक ऑपरेशनल बेस है उसके ऊपर भी पूरी की पूरी निगरानी जो है भारतीय सेना चुशूल की जो पहाड़ियां हैं वहां से अच्छे तौर पे रख सकती है। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैप है, 2 किलोमीटर चौड़ा गैप है जिसका नाम है स्पंगर गैप। यहां पे आप देख सकते हैं स्पंगर गैप है 2 किलोमीटर चौड़ा। अब यह महत्वपूर्ण क्यों है? यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि सन 62 की लड़ाई में चीनी सेना ने इस गैप का इस्तेमाल किया और हमारे सैन्य ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचाया था। यदि चाइना की बात करते हैं तो चाइना के लिए ये चुशूल रीजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि चुशूल रीजन से डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी है लेह के लिए। तो यदि चुशूल के ऊपर चाइना अगर किसी तरीके से अगर अपना अधिकार जमाता है तो वो सीधा एक्सेस उसको मिल जाएगा लेह के लिए। इसलिए भारत जो है वो चुशूल से पीछे हटने की भूल किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता और ना ही करेगा। 1962 की लड़ाई में भी चुशूल के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमारी उस समय जो सेना थी बहुत सही जवाब दिया था उस समय चाइना की फोर्सेस को। अब यहां पर जो देखने वाली बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भाई आने वाले समय में इस एरिया में क्या चैलेंज हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है जो सर्दी पड़ती है, जो विषम परिस्थितियां हैं वहां पे। वो एक बात यहां पे और ध्यान देने योग्य है कि चुशुल गांव में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 170 परिवार रहते हैं और उसमें से अधिकतर तिब्बत से उनका नाता है। मतलब उनके अगर पूर्वजों की बात करें तो वो तिब्बतन थे। कई सारी सोशल मीडिया पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे ये जो विलेजर्स हैं, जो गांव वाले हैं, वह लगातार तौर पर पानी की और अन्य जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी सप्लाई सेना को कर रहे हैं। मतलब यहां के जो गांव वाले हैं वो पूरे तरीके से भारतीय सेना के साथ खड़े हुए हैं। तो ये तो मामला हो गया चुशूल का। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वर्तमान परिदृश्य की यदि बात करें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार के मोर्चे
ट्रेड फ्रंट पर चीन को निशाने पर तो लिया, लेकिन अमेरिका फर्स्ट के साथ वैश्विक नेतृत्व से पीछे भी हटे। देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने चाइना के साथ जो अपने व्यापारिक रिश्ते रखे, बहुत सोच समझ करके रखे और पूरा का पूरा ये इंश्योर किया कि चाइना को किसी तरीके का अनड्यू एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज ना मिल सके। लेकिन इसी कदम के साथ ही साथ जो अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी आई, जो एक तरीके से अपने आप को आइसोलेट करने की बात करता है, उस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने की वजह से अमेरिका जो है वो वैश्विक नेतृत्व से पीछे हट गया। अब थोड़ी सी जानकारी जरा अमेरिका फर्स्ट क्या है, थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट जो ये बताती है, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स इस चीज पर फोकस करता है कि वो बाकी देशों से आइसोलेट होकर के रहे। सबसे पहले अमेरिका फर्स्ट ये जो पॉलिसी थी, इसकी बात की गई थी जो इंटर वॉर पीरियड था दो विश्व युद्धों के बीच में, मतलब सन 1918 से लेकर के सन 1939 तक, ये जो इंटर वॉर पीरियड था दो विश्व युद्ध के बीच में, इसमें अमेरिका फर्स्ट की बात की गई। और यहां पर यह चीज कही गई पूरे तरीके से एक कमेटी द्वारा, जिसका नाम था अमेरिका फर्स्ट कमेटी, जो अमेरिका के इस फैसले के भी सख्त खिलाफ थी कि अमेरिका ने जब यह डिसाइड किया कि वो विश्व युद्ध 2 में पार्टिसिपेट करेगा। 2016 से ऐसा ही एक दोबारा अमेरिका फर्स्ट कैंपेन, अमेरिका फर्स्ट स्लोगन और एक फॉरेन पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई गई, जहां पर यह कहा गया कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संस्थाओं के मेंबर हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सबसे अपने आप को बाहर कर लेना चाहिए। अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो आप ये कह सकते हैं कि हालिया में जो अमेरिका का जो इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय आइसोलेशन जो अमेरिका ने अपना करके रखा हुआ है, वो इसी की वजह से है। कई सारे जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं उनका कहना यह है कि अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी अमेरिका अलोन इस नाम से जानी चाहिए। अब इस अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी से चाइना को अपने विस्तारवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने का अवसर मिल गया। क्योंकि बाइडेन प्रशासन वैश्विक स्तर पर पुनः अमेरिका के दावे को तैयार है, उसे एक चीनी रणनीति का विकास करना चाहिए जो इस खतरे की पहचान करे और उदार विश्व व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ प्रयासरत हो। अब क्योंकि जो बाइडेन ने लगातार बार बार यह कहा है कि अमेरिका दोबारा इंटरनेशनल फ्रंट पर अपनी वही पोजीशन बनाएगा जो पहले थी, तो उसके लिए उसको एक चीनी रणनीति जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। और वो चीनी रणनीति कुछ इस तरीके की हो कि सबसे पहले जो चीन का जो बढ़ता हुआ खतरा है उसको पहचाने, उस खतरे को रोके और पूरे विश्व में एक उदार व्यवस्था को इंट्रोड्यूस कराए। इस भागीदारी में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन के साथ लंबी अनसुलझी सीमा, भारतीय क्षेत्र पर चीन का अवैध कब्जा, दक्षिण चीन सागर में चीनी आक्रामकता और पाकिस्तान द्वारा भारत और अफगानिस्तान के मामले में रणनीतिक बढ़त के एक साधन के रूप में आतंकवाद के इस्तेमाल को बीजिंग का राजनयिक संरक्षण, ये सभी विषय भारत को एक मजबूत कारण देते हैं कि वह चीन के आगे तनकर खड़ा हो। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर पॉलिसी जो भी अब कोई देश बनाए, भारत को उसमें जरूर से जरूर इंक्लूड करना पड़ेगा यदि वह पॉलिसी चीन की से संबंधित है। अब भारत को भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझना होगा, प्लस भारत इस चीज पर व्यापक कदम ले भी रहा है। इतने सारे इश्यूज ऑलरेडी चाइना के साथ चल रहे हैं, जैसे कि एक लंबी अनसुलझी सीमा विवाद एक चल रहा है, साथ ही साथ जो भारतीय क्षेत्र पर जो चीन का अवैध कब्जा है, दक्षिण चीन सागर में किस तरीके से चाइना लगातार आसियान देशों के कई सारे मेंबर्स को, साथ ही साथ भारत के लिए भी एक बढ़ता हुआ खतरा है, और सबसे बड़ा पाकिस्तान को जिस तरीके का एक राजनीतिक संरक्षण दे रखा है चाइना ने, और इसी की वजह से पाकिस्तान जो है वो भारत और अफगानिस्तान दोनों के खिलाफ आतंकवादी हमले लगातार टाइम टू टाइम करवाता रहा है। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। याद होगा आपको मसूद अजहर के मामले में किस तरीके से यह बार बार चाइना वीटो कर दिया करता था।
तो अब समय आ गया है कि इन सब चीजों को भारत देखे, पहचाने और चाइना के सामने डटकर खड़ा हो। भारत देखिए अपनी तरफ से कई क्षेत्रों में पहल कर ही चुका है। जैसे भारत ने क्वाड के माध्यम से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो साझेदारी मजबूत करने का जो कदम उठाया वह बहुत सराहनीय है। क्योंकि चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों पर अपने ऋण का लाभ सैन्य प्रतिष्ठानों तक वितरित पहुंच के रूप में उठाने के लिए आगे बढ़ रहा है। न केवल क्वाड को बल्कि यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन को भी चीन के ऋण चुंगल में फंसे इन देशों को चीन के दबाव के आगे खड़े रह सकने में सहायता देने के लिए वित्तीय और राजनयिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। देखिए समस्या सिर्फ भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है, ये सबको समझना पड़ेगा। चाइना किस तरीके से जो अपनी जो ऋण ट्रैप वाली जो इनकी जो डेट ट्रैप जो पॉलिसी फॉलो कर रहा है, साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन में कई सारे देशों को अपने इस ऋण के जो चंगुल में फंसा करके रखा है। सभी को अब एकजुट होकर के, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, सबको एकजुट होकर के ये कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो वित्तीय तौर पर हो, चाहे वो राजनयिक तौर पर हो, इन सभी देशों को चाइना के ऋण चुंगल से बाहर निकालें। ये कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, इंडिविजुअल एफर्ट नहीं हो सकता है। आगे का रास्ता, इसके साथ ही भारत को विश्व को जलवायु परिवर्तन और दोहरे उपयोग प्रौद्योगिकी के प्रसार जैसे विषयों पर चीन के साथ संलग्न होने की आवश्यकता है, ताकि विश्व को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। देखिए ये जो मैटर्स हैं ये तो हैं ही, इसके साथ साथ भारत को और विश्व को अब चाइना के साथ उन मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए जिन मुद्दों को चाइना समय समय पर टालता चला आया है। मुद्दे जैसे कि जलवायु परिवर्तन, मुद्दे जैसे कि दोहरे उपयोग प्रौद्योगिकी जो होती है आपकी, जिसको अगर हम लोग बोलें तो डुअल यूज टेक्नोलॉजी, इनके प्रसार की जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो प्रोलिफरेशन है, इसका जो प्रसार है, वो बाकी देशों तक भी पहुंचना चाहिए। अब यदि अगर हम लोग बात करें तो डुअल यूज पॉलिसी होती क्या है? देखिए डुअल यूज पॉलिसी का मतलब है एक ऐसी पॉलिसी जो एक से ज्यादा गोल किसी भी दिए हुए समय में स्थापित कर सके। अब अगर हम देखें कि भाई ये जो डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल जो है वो सिविलियन यूज के लिए भी हो सकता है और सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिलिट्री यूज के लिए भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो ऐसी तकनीक जो है वो उसका प्रसार होना चाहिए चाइना और बाकी देशों के बीच में। इससे होगा क्या? इससे विश्व को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। भारत की ओर से प्रदर्शित शक्ति और संकल्प को उदार विश्व की सक्रिय एकजुटता का संबल दिया जाना चाहिए। अब समय है कि पूरे विश्व जो है वो मिलकर के भारत को सपोर्ट करे चाइना के खिलाफ। और यहां पे मैं किसी जंग की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर यह जरूरी है कि चाइना को उसकी हद दिखाना अब बहुत आवश्यक हो गया है। और भारत एक ऐसा देश है कि यदि उसको सही तरीके का इंटरनेशनल सपोर्ट मिले और जितना सक्षम स्वयं भारत है, तो भारत जरूर चाइना के सामने एक बहुत जबरदस्त मुकाबला हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित प्रश्न, चर्चा कीजिए कि चीन के साथ सीमा विवाद कैसे भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक प्रमुख कसौटी बन रहा है। दोनों देशों द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयासों और उनके परिणामों को सूचीबद्ध कीजिए। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को आज का एडिटोरियल एनालिसिस पसंद आया हो। धन्यवाद।